सिग्मा मैथमेटिक्स के इंग्लिश मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग सीबीएसई का 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम बात करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच हेल्प अस टू स्टडी ज्योमेट्री यूजिंग अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट डिस्कवर्ड रेने डेक्रेट ने किया था। ही वाज फ्रांस मैथमेटिशियन और एक फिलोसफर भी थे। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट डिस्कवर्ड रेने डेक्रेट्स। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और एक फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानने के पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल चीज पर हम लोग बात करते हैं। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, कुछ हल्का सा जानकारी आप लोग के पास होगा। जैसे देखिएगा, यह बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। जैसे देखिएगा, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या है आपका? वर्टिकल लाइन। इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। वाई ओ वाई डैश को कहा जाता है वाई एक्सिस और एक्स ओ एक्स डैश को कहा जाता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकल लाइन। किसी भी प्लेन को ये दोनों एक्सिस 4 पार्ट में बांटता है। इसको कहा जाता है क्वाड्रांट, नेमली फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट एंड फोर्थ क्वाड्रांट। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट से क्रॉस करता है उसको कहा जाता है ओरिजिन। जिस पॉइंट से दोनों एक्सिस क्रॉस करता है वह होता है ओरिजिन, और दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। इट मींस 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। जरा सा इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, पॉइंट लिखेंगे। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश is called x-axis. Horizontal line x dash is called x-axis. दूसरा पॉइंट पर गौर करते हैं। The vertical line y dash is called y-axis. तीसरा बात देखिएगा कि दोनों एक्सिस जिस पॉइंट से पास करता है उसको ओरिजिन कहा जाता है ना। बोथ एक्सिस का प्लुरल होता है एक्सिस। बोथ एक्सिस passing through a point called origin, जिसको हम लोग O से डिनोट करते हैं।
एक बात और हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी दोनों जो एक्सेस होता है वो कार्टेशियन प्लेन को 4 सेक्शन में डिवाइड करता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, है ना। द कार्टेशियन सेक्शन लिख देते हैं, इसका भी डिफिनेशन क्लियर करते हैं। द एक्सेस सेपरेट्स द plane in 4 section called quadrants। देखिए, एक प्लेन है और दोनों एक्सेस प्लेन को 4 सेक्शन में बांटता है, उसको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। नेमली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। क्लियर हो रहा है बात को? अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहां देखिएगा, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहा जाता है सेकेंड, और इसको कहा जाता है थर्ड, और इसको कहा जाता है फोर्थ। यही है आपका क्वाड्रेंट। अब जरा सा हम लोग इस पर थोड़ा सा साइन पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन एक्स और वाई से हुआ है। एक बात और समझना है, एक्स का मतलब होता है पॉजिटिव, वाई का मतलब ही होता है पॉजिटिव, एक्स डैश का मतलब नेगेटिव और वाई डैश का मतलब होता है नेगेटिव। ये डायरेक्शन शो कर रहा है। ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से हम लोग को बढ़ना है। किस डायरेक्शन में बढ़ना है? अगर एक्स पॉजिटिव शो करता है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अगर एक्स नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है, यहां जाएंगे, इधर जाएंगे। अगर y पॉजिटिव शो कर रहा है, इधर जाएंगे। y नेगेटिव बतला रहा है, इधर जाएंगे। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है। एक बात और, सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो फॉर्मेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y से हुआ है, तो x का वैल्यू क्या होगा यहां पर? पॉजिटिव। और y का वैल्यू क्या होगा यहां पर? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, सेकेंड क्वाड्रेंट पर बात करते हैं। यहां सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन एक्स डैश और वाई से हुआ है, तो यहां लिखेंगे माइनस और प्लस। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी सोच रहे कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिखें, तो प्लस माइनस लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखा जाता है, तब वाई का। तो यहां एक्स नेगेटिव है इसलिए माइनस, और y पॉजिटिव है इसलिए प्लस। यहां दोनों नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन x डैश और y डैश से हुआ है, तो यहां पर दोनों क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है? पॉजिटिव है, और y क्या है? नेगेटिव है, तो यहां पर होगा आपको प्लस और माइनस। क्वाड्रेंट समझिएगा। में एक चीज समझते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा को पहले लिखा जाता है और ऑर्डिनेट को बाद में। बात समझ में आ रही है? एक चीज और थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे ये आपका है y एक्सिस और यह है आपका x एक्सिस। यहां कुछ हम ग्राफ बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए, ग्राफ में एक
इक्वल डिस्टेंस पर हर एक लाइन होता है। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा लाइन ज़्यादा कम हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। ये देखिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अगर कोई कहता है कि इस ग्राफ में आपको -2 और 3 पॉइंट को शो कीजिए, तो एक बात समझ रहे हैं कि यह जो वैल्यू है वह x का है और यह जो वैल्यू होता है यह y का होता है। तो सबसे पहले हम लोग x को कैलकुलेट करना है। x का वैल्यू कितना है? -2 है। तो यहां देखिएगा, यही है आपका ओरिजिन जंक्शन, यही है। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट को काउंट करेंगे। -2, ये डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये शो करता है कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, इन विच डायरेक्शन वी हैव टू मूव। तो x का वैल्यू -2 है, तो हम लोग यहां से नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, देखिए x डैश की ओर नेगेटिव डायरेक्शन है, तो यहां हम लोग कहां आएंगे? यहां देखिए, यहां -2, देखिए यह 1 है, ये क्या है? 2 है। अब y का वैल्यू कितना है? 3 है। तो y का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सीधे ऊपर जाएगा, देखिएगा y डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर है। तो यहीं से सीधे हम लोग जाएंगे 3, एकदम सीधा स्ट्रेट जाएंगे 3, देखिए 3 है, इसके सामने आ जाएंगे। यानी यही प्लॉट हो गया आपका -2 और 3। ये भी क्लियर है कि यह जो साइन दे रहा है माइनस और प्लस है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर कोई कहता है कि 4 एंड -1 इस ग्राफ में इसको प्लॉट करना है, तो x का वैल्यू कितना है? 4 है। तो x का वैल्यू 4, हम इधर जाएंगे, यहां आएंगे। और y का वैल्यू कितना है? -1, तो हम लोग सीधे नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ये देखिएगा, यहां तक आएंगे, इसके सामने तक जाएंगे, यानी 4 और -1 इसका, यानी किसी भी पॉइंट को आप शो कर सकते हैं। दूसरी बात ध्यान दे दीजिएगा कि अगर कोई कहता है कि 3 और 0 का प्लॉट कीजिए, ग्राफ क्या होगा? तो देखिए, यह y कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस। यह जो पॉइंट होगा x एक्सिस पर लाइज करेगा। जैसे देखिएगा, x का वैल्यू 3 है, तो हम लोग 3 जाएंगे, और y का वैल्यू हमारा 0 है, तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसी पॉइंट पर हम लोग आकर के रुक जाएंगे, यानी 3 और 0 होगा। कहने का मतलब ये होता है कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो पॉइंट जो होता है क्वाड्रेंट में ये नहीं करेगा, वो एक्सिस पर जाकर के शिफ्ट कर जाएगा। ये देखिए, एक्स एक्सिस पर शिफ्ट कर जाएगा। अगर मान लेते हैं कि -4 और 0 को प्लॉट करने के लिए कहे, तो क्या करेंगे? देखिए, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, करते थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां 0 और -4 है, तो यह जो होगा आपका y एक्सिस पर जाकर के शिफ्ट करेगा। देखिएगा, x का वैल्यू कितना है? 0। तो ये देखिए, x का वैल्यू 0 का मतलब यही रह गया। y का वैल्यू -4 है, तो -4 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, यानी नीचे की ओर भागेंगे। ये देखिएगा, यहां देखिएगा 0 और क्या हो गया? -4 हो गया। कहने का मतलब ये होता है कि अगर x कोऑर्डिनेट 0, तो पॉइंट y एक्सिस पर जाकर के शिफ्ट होगा। एक चीज थोड़ा सा हम लोग नोट में समझ लेते हैं। x0, x का वैल्यू कुछ रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। जैसे कोई नहीं लिखता है, जैसे लिखेगा 2 0, -2 0, 3 0, इस तरह का। इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग होता है, अगर कोई लिखता है 0y, यानी x कोऑर्डिनेट 0, y का कुछ वैल्यू हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। एक बात और याद रखना है, जैसे
ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट होता है, याद रखना है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है आपका 0 0। इसको भी आपको याद रखना है। देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज होता है फिजिक्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, आर्ट्स में भी इसका यूज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉइंट या पोजीशन, इसको निकालने के लिए भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। हम लोग का 10th क्लास में सबसे पहला टॉपिक्स है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम लोग इसी पर बात करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2 इज, देखिए क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी A और B के बीच का डिस्टेंस हुआ। कोई विद्यार्थी चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जरा सा समझ लीजिए कैसे, अगर 2 माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1, और अगर 3 माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसा, ड्यू टू स्क्वायर के कारण ऐसा रिजल्ट आता है। तो इस वर्ष बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया था डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जरा सा हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देते हैं, एक एग्जांपल समझिएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स को शॉर्ट में से PTS, पॉइंट्स A 2 माइनस 3 एंड B -6 एंड 4। ये देखिएगा, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, A और B के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट, ये देखिएगा -6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 का स्क्वायर होता है ना, x2 माइनस x1। ये देखिए, ये है x1 y1 x2 y2, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी -8 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एंड 3 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस कितना हो जाएगा 49, यानी इसको 3 लिखेंगे, 113 यूनिट्स लिखा जाता है, क्योंकि डिस्टेंस का कुछ ना कुछ यूनिट होता है, इसलिए यहाँ पर यूनिट्स लिखा जाएगा। यही होता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला का हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस इतना होता है, वो कैसे होता है, इस पर जरा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए जरा सा इसको हम प्रूफ करते हैं। ये देखिएगा, ये है आपका
वाई एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पर कट करता है इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। यहां पर एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट यहां पर हम लोग बी लिया। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहां पर हमको कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ए से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका नाम दे देते हैं, इसको एम एन और इसको हम लोग पी। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किया है कि ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, ए एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, also draw AP परपेंडिकुलर BN। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन A एंड B आर, ठीक है, 2 points whose coordinates are x1 y1 and x2 y2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के पहले क्या वेरीफाई करना है ये लिख लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है, इसको मिटा सकते हैं हम लोग। इसका कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन देखिएगा, ए एम एंड बी एन। देखिएगा, ए एम एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। देखिएगा ओ एक्स पर दोनों परपेंडिकुलर है। also draw AP परपेंडिकुलर ऑन बी एन, परपेंडिकुलर ऑन बी एन। यही हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन है। परपेंडिकुलर का मतलब ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, ये भी आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब देख लीजिए जरा सा कि हम लोगों को ए बी डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हमको ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हमको यह मालूम होना चाहिए, ए पी जानकारी होनी चाहिए और बी पी का भी वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी हम ए बी का वैल्यू निकाल देंगे। तो जरा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि समझिएगा ओ एम का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा ओ एम देखिएगा, ये जो है एक्स एक्सिस है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओ एम का कनेक्शन इस पॉइंट से है, यानी x का वैल्यू ओ एम हो गया आपका। ओ एम इज इक्वल टू x1। देखिएगा ओ एम इज इक्वल टू x1 और ए एम का वैल्यू देखिए क्या होगा। ए एम ए देखिए वर्टिकल लाइन है y एक्सिस, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1 हो गया। आप देखिएगा ओ एन का वैल्यू क्या होगा? ओ एन देखिएगा ओरिजिन से ही कनेक्ट किया जाता है। ओरिजिन जो होगा स्टार्टिंग पॉइंट होगा,
यहीं से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ओ एन का वैल्यू क्या हो गया, ये देखिए ओ एन, ये देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, x2 है, और बी एन का वैल्यू कितना होगा आपका, y2 होगा, हर एक पार्ट का। अब जरा सा ध्यान देंगे कि एम एन का वैल्यू निकालेंगे। एम एन जब निकल गया तो आपका एपी निकल जाएगा, क्योंकि एम एन बराबर क्या है, एपी। थोड़ा सा इसको ऐसे क्लियर करेंगे, एपी इज इक्वल टू एम एन। तो एम एन जरा सा देखिए क्या लिखेंगे, एम एन ओ एन में से ओ एम को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओ एन में से ओ एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एम एन बच जाएगा, यानी ओ एन माइनस ओ एम। तो ओ एन का वैल्यू कितना है आपका, देखिएगा x2 माइनस ओ एम का वैल्यू क्या है, x1। तो एम ए निकल गया, इसका मतलब एपी मालूम हो गया। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या चीज, बीपी। तो देखिए, तो बीपी को क्या लिखेंगे, बीपी इक्वल टू लिखेंगे बी एन माइनस पी एन। तो देखिए, तो बी एन का वैल्यू मालूम है लेकिन पी एन मालूम नहीं है। तो पी एन जो है आपका ए एम के बराबर है, यानी माइनस हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ए एम। समझ में आ रही बात, पी एन के इक्वल है ए एम। तो पी एन के जगह पर ए एम लिख दिया, इसको लिखेंगे y2 माइनस y1। अब यहां देखिए एकदम क्लियर हो गया, एपी निकल गया, बीपी निकल गया। अब इस ट्रायंगल पर हम लोग बात कर लेते हैं, लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी। ए बी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट। तो ए पी का वैल्यू कितना हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल गया हम लोग का। अब एक बात और है, थोड़ा सा, यही दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, इस पर प्रॉब्लम आएगा। कोई भी दो पॉइंट दे देगा, उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यही होता है। अब जरा सा एक सवाल जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं, नोट में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, है ना। नोट में समझ लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब हो गया कोऑर्डिनेट इसका 0 0। तो यहां देखिएगा इसका हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर एंड y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया, है ना। ऑरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू एनी पॉइंट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सीबीएसई 2020 में एक क्वेश्चन आया था, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी एंड माइनस ए माइनस बी इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस निकालना है, रफ पर कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसलिए ज्यादा आपको डिटेल्स की जरूरत नहीं है। देखिए x2 माइनस x1 यानी माइनस ए का स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, दिस माइनस दिस यानी माइनस बी का स्क्वायर, यानी माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर हो गया, यानी a हो गया आपका 4 बाहर चला जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 आपका रूट से बाहर हो गया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका रिजल्ट होगा, यानी ये भरा गया। पार्ट 1 आज इतना ही तक होगा। अगले पार्ट में डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होता है, डिस्टेंस फार्मूला पर सब टोटली बेस्ड होता है। पहली बात कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई नया चीज़ अपलोड करेंगे आपको इसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद। ठीक है ना। अरे